तथा तानं निवेशेय यथा भूरि पवडति। अर्थात योग से प्रज्ञा का उत्थान होता है और अयोग से प्रज्ञा का क्षीण होता है। इन दो रास्तों को, एक पतन का रास्ता है, दूसरा उत्थान का रास्ता है, इन दोनों रास्तों को भली भांति हमारा चक्कर इतना आ रहे थे, इतना चक्कर आ रहे थे। मैं दवाई नाम की क्या? पहले नाम बताया। देवीरन शर्मा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम इस इमराल पब्लिक स्कूल में रहती हूँ, काम करती हूँ। और फिर जा करके हम डॉक्टरी दवाई किए, 2-3 होम्योपैथी भी एलोपैथी भी दोनों दवाई किए, हमारा चक्कर नहीं गया था। मगर यहाँ 2 दिन आते ही को मेरे चक्कर इतना सुंदर से थरा गया, कम हो गया, मगर उतना चक्कर नहीं आ रहा। मतलब कि जो पहले ज्यादा चक्कर आते थे वो कम हो गया। बहुत चक्कर तो रोज आना है ना आपको? हाँ, रोज आना है। रोज आओगे ना, एक दिन वो चक्कर भी खत्म हो जाएगा। तो साथियों, योग के बारे में आपने देखा और मैंने अपने चैनल के माध्यम से बेखूबी से मैंने दिखाया कि कितने फायदे होते हैं और क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। क्योंकि यहाँ पे जो प्रस्तुति थी वो लाफिंग से लेकर के, कवि सम्मेलन से लेकर के और भी तमाम उन बातों पे, सामाजिक बातों पे भी ध्यान दिया गया। क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं ये योग का ये मतलब ध्यान को केंद्र करने का एक योग होता है। और हमारे साथ में बन चुके हैं जो आचार्य दिनेश जी हैं, जो कि योग के मास्टर हैं और इन्होंने कई ऐसे स्टूडेंट्स भी तैयार किए हैं जो कि शरीर के फायदे, जो बॉडी के फायदे होते हैं वो उन्होंने मतलब उनके इनके माध्यम से उन्होंने काफी बेखूबी से गिनाया है। सीधे हम चलते हैं दिनेश जी के पास। आपका स्वागत है आवाज भाई। धन्यवाद सब, धन्यवाद सर। योग मतलब कि मनुष्य के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? मैं तो कहूँगा कि योग ही जीवन है। योग का मतलब हमें केवल आसन करना, शरीर को मोड़ना तोड़ना नहीं है। योग अगर हम वास्तव में अपनाएं तो हमारे जो शरीर के दोष हैं, वाणी के दोष हैं, हमारे जो मन के दोष हैं, ये सब दूर होकर के योग हमारे जीवन में प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों में किस तरीके से समान रह करके हम जी पाए अपने जीवन को, ये योग ये कला सिखाता है। जिस तरीके से नदी होती है ना, दोनों किनारों के बीच में बहती है, उसी तरीके से हम अपने जीवन को, जीवन धारा को योग के माध्यम से निर्बाध और सहजता के साथ बहा सकते हैं, बशर्ते कि हम योग को अपनाएं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि योग के चारों तरफ जो खरपतवार उगे आए हैं, इनको उखाड़ के फेंकना जरूरी है अगर योग से लाभ लेना है तो। अब योग के आसपास उगे हुए खरपतवार योग का तो क्या नुकसान करेंगे, विद्या का कभी नुकसान नहीं होता है, लेकिन मनुष्यता को इसके लाभ से जरूर दूर कर रहे हैं। मेरी यही कोशिश है कि इन खरपतवारों को उखाड़ के फेंका जाए और योग का लाभ मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा मिले। प्राचीन भारत की अगर बात करें तो प्राचीन भारत में जो योग का जो महत्वपूर्ण है, और प्राचीन भारत की अगर संस्कृति की बात करें जो योग का महत्वपूर्ण है, तो एक दूसरी तस्वीर ये भी दिखा देना चाहता हूँ कि वो तथागत बुद्ध की जो तस्वीर है, जो ध्यान साधना को केंद्रित करती है, वो इतनी अद्भुत जो तस्वीर यहाँ पे देखने को मिली, अभी तक किसी भी योग परिसर में देखने को नहीं मिला। आज वो ध्यान केंद्र वाला जो तथागत बुद्ध जी है वो देखने को मिला है। क्योंकि प्राचीन काल की बात करें तो बुद्ध को हम ठुकरा नहीं सकते, भुला नहीं सकते, और उनकी जो योग दृष्टि रही है, अभी हम आचार्य जी से फिर दोबारा हम पूछेंगे। फिर सर, ये प्रतिमा मतलब कि लगाने का मैं बता देता हूँ, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने योग को खुला आसमान दिया। जो बंधा हुआ था ना एक संकीर्णता में, उसको खुला आसमान दिया। और एक जगह बुद्ध योग के बारे में कहते हैं और योग की पूरी परिभाषा वहां से निकल के आती है, योगा वे जायति भूरि अयोगा भूर संख्यो एतं द्वेधा पतं भवाय विभुवाय च तथा तानं निवेशेय यथा भूरि पवडति। अर्थात योग से प्रज्ञा का उत्थान होता है और अयोग से प्रज्ञा का क्षीण होता है। इन दो रास्तों को, एक पतन का रास्ता है, दूसरा उत्थान का रास्ता है, इन दोनों रास्तों को भली भांति जानकर अपने आप को उत्थान के मार्ग पे इस तरीके से निवेशित करें कि आपकी प्रज्ञा, ध्यान, ज्ञान ऊपर बढ़ता चला जाए। इस परिभाषा इस भीड़ भाड़ जैसे माहौल में, जैसे कि आप जिस मेट्रो शहर में आप रह रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में, मतलब इतना समय निकालना, मतलब कि
उन युवाओं को जो कि रात को 12-1 बजे आता है, घर में घुसता है, सुबह फिर वही दौड़ लगाता है ऑफिस के लिए, तो उसके लिए क्या मतलब कि संदेश देना चाहेंगे सर, उन युवाओं को? ये जरूरी नहीं योग के लिए हम जो है पार्क में ही आए, जहाँ पे हैं इसे वहां पे कर सकते हैं। बस करने की कम से कम 10 दिन तो यहाँ पे आना पड़ेगा कि वो कला सीख लें कि करना कैसे है। घर पे भी कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट जिसके पास में जितना समय है वो उतना दे करके, जितना ये रास्ता है जितना उस पे चलेगा उसे उतना लाभ होता चला जाएगा। लाभ लेना हमारे हाथ में है। अगर योग से लाभ नहीं हो रहा तो इसमें योग का दोष नहीं है, दोष हमारा है कि हम उसे सही से अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। हम छिलकों में उलझ गए, खरपतवारों में उलझ गए और शिक्षा से दूर हो गए। कितने सालों का अनुभव है आपको? सर मैं तो 1987 से स्कूल से योग कर रहा हूँ। शुरू में मैंने कुछ किताबें पढ़ी, बाद में और गुड किताबें पढ़ी, बाद में बढ़ता गया तो ये सब कुछ संरक्षित होता गया। ऐसा अनुभव जो आपके मतलब जीवन में पहली बार घटित हुआ और मतलब कि उसका मतलब कि निदान भी हुआ? मैं योग शिविर मैंने पहला 1997 में वो विपස්සना का, मैं थोड़ा सा हमारे यहाँ पे एक विपස්සना का शिविर था। मैंने 1997 में पहली बार वो शिविर किया और वहाँ पे मैं योग बहुत करता था, आसन बहुत करता था, लेकिन योग का सही अर्थ, ध्यान का सही अर्थ, समाधि का सही अर्थ उस विपස්සना के शिविर में जाकर के मैंने पाया। मैंने फिर एक दूसरा शिविर 2003 में किया और जब 2003 में किया, मैं निरंतर सुबह को 2:30 बजे उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, 3 से 4 बजे तक मेडिटेशन करता हूँ, विपස්සना करता हूँ और 4 बजे अपना घर छोड़ के यहाँ पे आ जाता हूँ पार्क में। अब जितना लोग लाभ ले पाए वो ठीक है, लोगों का लाभ हो या ना हो, लेकिन मुझे इतना पता कि मेरा लाभ जरूर हो रहा है। कितने घंटे सोते हैं? मैं सर शाम को 10:30 और 11 के बीच में सो जाता हूँ। 2 घंटे दिन में दोपहर में सोता हूँ। 11 बजे से 2:30। मतलब योग का मतलब है कि आपके शरीर को मतलब निद्रा और जो भी मतलब कि वो भी सर जी, अगर हम योग और प्राणायाम का सही से अभ्यास करेंगे तो नींद का एक ही झटका होता है 3 से 4 घंटे का, उसमें आपकी नींद हो गई। उसके बाद में आप केवल करवट बदलते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि नींद अच्छी आए, बिना ख्वाब के आए, उस नींद में डिस्टरबेंस ना हो, बाधा ना हो, तो उसके लिए प्राणायाम और योग का अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर ऐसा अभ्यास हो जाएगा तो हमारी 3 घंटे की नींद हमारे तन को और मन को तरोताजा कर जाएगी। चलिए, ये हमारे साथ में दिनेश आचार्य जी थे जो कि योगा के मास्टर है। इनके भी कुछ स्टूडेंट हैं जो कि उनसे भी हम परिचय के साथ में हम बात करेंगे। थोड़ा सा परिचय दीजिए। सुरेंद्र अग्रवाल, RWA से, सामने है आपके पार्क के सामने कोने वाला फ्लैट है, कोने वाला फ्लैट है। और मैं यहाँ पर निरंतर 2 साल से योगा कर रहा हूँ इनकी देख रेख में। मैं आया था एक दिन, मेरा बहुत ज्यादा तकलीफ थी, मेरे कंधों में दर्द था, तो मुझे इन्होंने बताया भाई बच्चों ने आप यहाँ वो दबवा लो, तो जैसे दबवाया बड़ा आराम पड़ा। फिर उसके बाद से मैं रेगुलर हो गया। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना स्वस्थ हूँ बहुत ज्यादा। मैं अपने आप को ये भूल गया अब बीमारी भी कोई चीज है, पर बीमारी को बिल्कुल नहीं मानता। मेरी 62 साल उम्र हो गई और मैं अब निरंतर जुड़ा हूँ। मुझे काफी फर्क है। योगा करना चाहिए, योग बहुत अच्छी चीज है और दिनेश मास्टर जी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। और हमारे साथ में 30-35 लोग और जुड़े हुए हैं जो सभी योगा करते ही हैं। हम चलिए, ये अभी और भी लोग हैं जो कि योगा नियमित रूप से कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके जीवन में चमत्कार शब्द एक चमत्कार ही नहीं होता है। चमत्कार का मतलब होता है कि आपके शरीर में से अगर आप क्रिया कुछ कर रहे हैं और आपके शरीर में से वो रोग खत्म हो जाता है तो वही एक चमत्कार होता है। तो हमारे साथ में मैडम जी, मैडम आप मेरा नाम हफीजा बेगम है, मैं NDMC से रिटायर्ड HM हूँ और मैं यहीं GTV एन्क्लेव में रहती हूँ। मैं सन 2002 से योगा से जुड़ी हुई हूँ। मेरे ना स्लिप डिस्क हो गई थी, तो डॉक्टरों ने मुझे कहा कि आपने जो है ऑपरेशन तो नहीं कराना, लेकिन आपने अपना वजन घटाना है और प्रतिदिन योगा करना है। तो ये देख लीजिए कि मेरे से ऐसे टांग भी नहीं उठाई जाती थी, लेकिन मैंने जब से योगा से जुड़ी हूँ तो मेरा अब यह है कि मैं मतलब बिल्कुल, आप देखिए 60+ हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल अपना हर काम बहुत ही आराम से और सब करती हूँ। मैं अभी 15-20 दिन हो गए, मुझे एकदम से तकलीफ शुरू हो गई थी, तो सर ने फिर मुझे एकदम से वो एक्सरसाइज कराई मुझे यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स वगैरह जो है ना उनका उपचार दिया, तो आज मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ। अब 5 से 7 तक हम यहाँ आते हैं सर, एक दिन हमसे रुका नहीं जाता
कि हम वहाँ घर बैठ जाएं, जरा से दिन हम घर बैठ जाएंगे तो वही हमारे हाथ पैर ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल मतलब काम करने बंद हो गए, जाम हो गए। तो हम फौरन अपने मतलब योगा क्लास ज्वाइन करते हैं और योगा करते हैं। इससे हमें बहुत बहुत लाभ है कि वाकई सही किसी ने कहा योग ही जीवन है, रहो योग करो निरोग। चलिए अभी आपसे बाद में बात करेंगे। जी सर, इतना समय नहीं। जी सर, मैं रेखा सिंह हूँ और मैं 3 साल से यहाँ से जुड़ी हूँ योगा में, और सर का बहुत योगदान है। मैं 3 साल पहले जब आई थी तो कई हॉस्पिटल में जा चुकी थी और ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था मेरे को बहुत पेन रहता था, बहुत बॉडी पेन रहता था। इवन मैं बैठने उठने में भी बहुत दिक्कत रहती थी। लेकिन जब से जुड़ी हूँ साल से भर से तो मैं इतनी एक्टिव हो गई कि बहुत ज़्यादा। और मेडिसिन भी बस ना के रूप में ही लेती हूँ, वरना बिना मेडिसिन के मैं बिल्कुल नहीं चल सकती थी। और दिनेश सर का इसमें बहुत योगदान है, बहुत ही योगदान है, और सबको एक जैसा ही लेते हैं और सब सबको कोऑपरेट करते हैं। चलिए मैडम आप सर, मैं ममता हूँ। मैं 2021 से हम सर के साथ जुड़े हैं। मुझे 20 साल पहले जुकाम हुआ था, 20 साल तक जुकाम रहा है। हाँ जी, मेरे को 2-3 साल में वो जुकाम ठीक हो गया। यहाँ पे योग करके ही जलनेती सूतनेती सब करती हूँ मैं, किया है, सर ने सिखाया हमें। अब मेरा जुकाम बिल्कुल ठीक है। नहीं तो मैं सर्दी आती थी तो मैं परेशान हो जाती थी, तो 6 महीने तो बीमारी रहती थी, गर्मी आती थी तो परेशान हो जाती थी। अब बिल्कुल ठीक हूँ सर। चलिए मैडम हमारे बीच में कई बड़े बड़े मंचों पर भी जाती रहती है, इनकी कविताएं जो है वहाँ पे सुनने को मिलता है। और आज यहाँ पे इस प्रांगण में है जो योग शिविर है, जहाँ पे इस पार्क में है। मैडम थोड़ा परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। कांटों से खेली हूँ मैं, हर मुश्किल को झेली हूँ मैं, योग के माध्यम से सभी को बनाना चाहती हूँ निरोग, और नाम है मेरा विशाखा बोध। विशाखा बोध जी हैं। देखिए कैसे उच्चारण किया अपने नाम का, कैसे बोध। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन, क्या संदेश देना तो चाहेंगे? योग के दिन मैं 1-2 पंक्तियों के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ। जीवन में खेल है सांसों का, सांसों को सदा बचाना है, हर हाल में हम खुशहाल रहें, ऐसा माहौल बनाना है। जब समझ तुम्हें आए मानव, तो योग साधना आ जाना, तन और मन दोनों स्वस्थ रहे, कुछ ऐसी शिक्षा पा जाना। तो योग एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से तन मन धन सबका मतलब पोषण होता है, और हम एक उससे जुड़ते हैं, समाज से जुड़ते हैं, देश से जुड़ते हैं। अगर हम सब स्वस्थ रहेंगे तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा और हम विश्व विजय की ओर अग्रसर बनेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा संदेश के साथ में अभी हम चलते हैं। कुछ महिलाओं की संख्या बहुत रही है, और ये एक बुजुर्ग महिला है, इनसे भी हम परिचय के साथ में हम बात करेंगे। और क्या मतलब कि क्या समस्या? हमारा चक्कर इतना आ रहे थे, मैं दवाई नाम की। क्या? पहले नाम बताया। देवीरानी शर्मा। अच्छा। तो हम इस इमराल पब्लिक स्कूल में रहती हूँ, काम करती हूँ, और फिर जा करके हम डॉक्टरी दवाई किए, 2-3 होम्योपैथी भी एलोपैथी भी, दोनों दवाई किए, हमारा चक्कर नहीं गया था। मगर यहाँ 2 दिन आते ही को मेरे चक्कर इतना सुंदर से थरा गया, कम हो गया, मगर उतना चक्कर नहीं आ रहा। मतलब कि जो पहले ज्यादा चक्कर आते थे वो कम हो गया। बहुत चक्कर तो रोज आना है ना आपको? हाँ, रोज आना है। रोज आओगे ना, एक दिन वो चक्कर भी खत्म हो जाएगा। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ सर, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, न्यूरो प्रॉब्लम है मुझे, डिस्क की भी प्रॉब्लम है। जब मैं यहाँ पर आई, मेरे को सर ने बोला कि आप यहाँ पर आओ, आपको यहाँ पर मतलब दिक्कत आपकी खत्म होगी। तो सर मैं यहाँ पर आई, मेरे को 1 हफ्ते में इतना प्रोग्रेस लगा कि मैं सोच रही थी भगवान मुझे, मैं सीधी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। अब मैं बिल्कुल कूद सकती हूँ, चल सकती हूँ, खूब मजे से रहती हूँ। थैंक यू। योग वो संगम होता है, वो सागर है जिसमें सबका मिश्रण होता है, चाहे किसी भी चीज का हो। आज वो मिश्रण देखने को मिला, क्योंकि ये जो पार्क है, जिस पार्क में योग सिखाया जाता है, वो कहीं ना कहीं एक महासागर है। ऐसे ही इस महासागर में भी एक और शख्स से मुलाकात हो रही है। मैं उनके परिचय के साथ मैं जानूंगा, क्योंकि स्केटिंग यानी व्हील जो शूज होता है उस पे करना बहुत ही कठिन
होती है और उनको सिखा रहे हैं जो कि 60 साल से 62 साल हो गए हैं, 62 साल से 70 साल लोगों को, बुजुर्गों को सिखा रहे हैं और बिल्कुल सुरक्षा पूर्वक सिखा रहे हैं। हमारे बीच में ऐसे नौजवान है, परिचय दीजिए। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं स्केटिंग कोच राजेंद्र स्कूल में सिखाता हूँ। स्कूल में सेंट एंटनी स्कूल जो कि है मथुरापुर और डिफेंस कॉलोनी, और सोसाइटी में सिखाता हूँ और पार्क में सिखाता हूँ। पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं फ्रीली सिखा पाता हूँ, जहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई भी हो, एनीबॉडी कोई भी हो, तो वहाँ पे सभी सीखते हैं। और मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ उनको जिन्होंने आज ये योगा दिवस पे आज यहाँ पर प्रोग्राम इवेंट ऑर्गेनाइज किया, दिनेश सर। और दिनेश सर की तरह आज हमारे सर एक सर है राजपाल सर, जो कि यहाँ पर ही हैं, और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो यहाँ पे सीखते हैं। सर के मैं ये बताऊँ, मैं सैल्यूट करता हूँ उनकी एज को और उनके साहस को, कि उन्होंने 50-60 साल होने के बावजूद भी अपने अंदर हिम्मत सिखाई कि सीखने का, स्केटिंग को सीखने का एक मन बनाया और लोगों को सीख के दिखाया, और उन लोगों को भी बताया कि उन लोगों को एक मैसेज दिया जो लोग डरते हैं, जो लोग इस चीज़ से घबराते हैं कि हम नहीं सीख पाएंगे, तो उन लोगों को इन्होंने करके दिखाया कि कोई भी सीख सकता है। सो दिनेश सर जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दिनेश सर की तरह, दिनेश सर को देखने के बाद राजपाल सर को देखने के बाद दिनेश सर ने स्टार्ट किया, दिनेश सर को देखने के बाद अरे वहाँ से कई सारे लोगों ने स्टार्ट किया। अब लगभग मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनकी एज ऊपर हो गई है, लेकिन वो सीख रहे हैं। कम से कम 7-8 लोग होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया है अभी भी सीखना। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इन सभी लोगों को जिन्होंने इस फिजिकल एक्टिविटी को, जो कि स्केटिंग होता है, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और मैं धन्यवाद करता हूँ इन सब चीज़ों का। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रॉकस्टार राजेंद्र। आप अगर डालेंगे, किसी का नाम डालेंगे, चाहे वो आप डालेंगे दिनेश सर स्केटिंग या राजपाल सर स्केटिंग, या फिर जितने भी स्टूडेंट मेरे हैं सभी, आप किसी का नाम डालेंगे तो आप सबका नाम आएगा, और हैशटैग करके डालेंगे। हाँ, बस नाम डालेंगे दिनेश सर स्केटिंग, तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं। तो एक बार सर्च करके देखना राजपाल सर स्केटिंग और दिनेश सर स्केटिंग या राजेंद्र रॉकस्टार राजेंद्र स्केटिंग, तो ऐसा बहुत सारे बच्चे इनका नाम आ जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं भी मेरे साथी हैं, देखना चाहूंगा वहाँ पे, और साथ ही क्या नाम बताएं? नमस्कार, मेरा नाम हर्ष है। मैं भी एक तरह से सर का ही स्टूडेंट हूँ, जो आज उनके साथ कंधे से कंधा मिला के सबको सिखाता हूँ, क्योंकि सर ने मेरे को ट्रेंड किया है। तो बहुत अच्छी बात है, आप कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम स्केट करें, और सर जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर कितने दिन हो गए आपको? 1 महीना हो चुका, 1 मंथ हो चुका। परिचय दे। मेरा नाम राजपाल सिंह है, मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ जी, और मेरी उम्र 62 साल हो चुकी है, और मैं राजेंद्र सिंह और हमारा कई साथी उनके से बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ, और मैं स्केटिंग सीख रहा हूँ जी, और काफी अच्छा मेरा रिस्पॉन्स इसमें अंदर ये, और काफी इसमें चलना दौड़ना शुरू हो गया हमारे स्केटिंग के अंदर जी, और मेरा बड़ा अच्छा महसूस होता है जी। और मैं योग के दिन आप क्या संदेश देना चाहिए? योग का संदेश ये देना था कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, शरीर को स्वस्थ रखना है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारा हेल्थ है तो हर चीज हमारे पास में जी। अगर स्वास्थ्य सब कुछ खत्म, कितने पैसा हो, कितने रिश्तेदार हो, कोई भी हो, सब जीरो है मामला। तो हमें स्वस्थ रहना पहले काम है स्वस्थ रहना। हाँ, प्रथम सुख निरोगी काया, ये सबसे बड़ी जरूरी बात है जी। और जब स्वस्थ रहेंगे, आपके दिमाग में कहाँ से वो चीजें आई कि मतलब कि जो बच्चे करते हैं, यंग करते हैं स्केटिंग, और आप करने की? अगर दिमाग में पैशन है, जुनून है हमारा, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम इंस्पायर डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार और रामस्वामी, इन सब से हम इंस्पायर है जी, कि उन लोगों ने वो काम किया जो दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन चुका है। डॉक्टर अम्बेडकर मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं है, एज और एजुकेशन कोई मतलब नहीं है, कभी भी सीख सकते हैं, कभी सीखते हैं। एजुकेशन का मैटर हमारा अलग है, और हमेशा हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का मैटर, हम बुद्ध से हम शिक्षा लेते हैं। लाइट ऑफ बेसिक आ जाता है, दुनिया को ज्ञान देने वाला हमारा देश राज, और हम उनके शिष्य हैं जी, उनके फॉलोअर हैं जी, और हमें इन सिस्टम को आगे बढ़ाना है। हमें संविधान में राजपाल सर हैं, जो कि हमें बचपन से मतलब पढ़ा लिखा करके इस काबिल बनाया है, जो कि आज हम माइक पकड़ना जो सीखे हैं सर की बदौलत है। इन्होंने सर ने पढ़ाया है और हमें, और 6ठी से लेकर के 8वीं 9वीं तक पढ़ाया, और बीच में कोचिंग भी देते रहे हैं, हमें पढ़ाते रहे हैं मैथ और इंग्लिश। तो मैं संतोष कुमार अम्बेडकर पार्क है ये, और बहुत अच्छा आज का दिन रहा। और हमारे साथियों को भी कमेंट में जरूर लिखना है कि आज का जो दिन है वो किस प्रकार से आप अनुभूति लेते हैं,
मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज भारत टीवी। धन्यवाद।